तिरिया चरित्र की कहानी यदि याद कर ली तो जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्णा मित्रों। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हो। स्त्री का माया जाल बहुत ही जटिल होता है, जिसमें कोई पुरुष फंस जाता है तो उसकी जिंदगी कभी संवर नहीं सकती। प्रिय दर्शकों मित्रों, आज जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने वाले हैं जिसे सुनने के बाद आपको अपने आसपास की स्त्रियों के बारे में एक ऐसे राज्य का पता चलेगा जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। तो चलिए मित्रों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक अंशकपुर नामक गांव, जो कि नदी के किनारे बसा हुआ था, उस गांव में एक बहुत ही दयावान राजा रहते थे। वह राजा बहुत ही उदार हृदय का था। उसकी दो रानी थी। वह राजा अपनी पत्नियों से बहुत ही प्रेम करता था। वह राजा अपनी प्रजा को भी उतना ही प्रेम करता था जितना वह अपनी दोनों रानियों को करता था। एक दिन उस राजा को भगवान की कृपा से एक बेटा हुआ और इसी खुशी में गांव में जो राजा था उसने अपने राज दरबार में नृत्य सम्मेलन का आयोजन किया। इस नृत्य सम्मेलन में आसपास के गांव के भी कुछ लड़कियां भाग लेती है। उस शाम का समय था और नृत्य कला का आरंभ हो चुका था। तभी राजा की नजर अचानक से एक सुंदर स्त्री पर पड़ती थी, जिसका नृत्य देखकर राजा उस पर मोहित हो जाता है, क्योंकि वह लड़की देखने में बहुत स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा से कम दिखाई नहीं पड़ती थी। वह राजा उसकी इसी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब नृत्य सम्मेलन समाप्त हुआ तब राजा ने अपने मंत्री को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि महामंत्री जी, मुझे नृत्य कला में एक लड़की पसंद आई है। आप उसके पास जाइए और मेरे विवाह का प्रस्ताव उसके पास रखिए और कहिए कि राजा तुम्हें अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं। अपने राजा की बात को सुनकर वह मंत्री विवाह का प्रस्ताव उस लड़की के सामने पेश करवाते हैं। जब वह लड़की राजा के द्वारा लाए गए उस प्रस्ताव को सुनती है तो प्रस्ताव को सुनकर वह आश्चर्य में पड़ जाती है और फिर लड़की उस मंत्री से कहती है, हे महामंत्री जी, मुझे यह समय दीजिए, मैं सोच कर बताती हूँ, क्योंकि ऐसे ही विवाह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया आप मेरी बातों को समझने में जल्द ही मेरे ओर से उत्तर दूंगी। अब जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं तो वह लड़की विवाह के लिए मान जाती है और फिर राजा कुछ दिनों के बाद उस लड़की के साथ शादी कर लेते हैं। कुछ सालों के बाद छोटी वाली रानी को 2 पुत्र होते हैं। अब इस राज्य की कुल 3 रानियां थी और उन राजा के 3 पुत्र थे। कुछ समय के बाद उनके तीनों बेटे बड़े हो गए, परंतु उस राजा की एक रानी बहुत ही उदास रहती थी। दूसरी वाली रानी को एक भी पुत्र नहीं था, क्योंकि उसके नसीब में कोई संतान प्राप्ति का योग नहीं था। दोस्तों, पहले के जमाने में सभी राजा महाराजाओं का यह शौक होता था कि जंगल में शिकार का खेल खेलने का। वह राजा भी अपने तीनों बेटों को जंगल में शिकार खेलने के लिए ले जाया करता था। एक दिन उस तीनों बेटों में से सबसे बड़ा बेटा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार करने के लिए गया। जंगल में शिकार खेलते खेलते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों में एक हिरण का शिकार तक नहीं हो सका। राजा का बड़ा पुत्र एक ही हिरण को नहीं मार पाया। राजा का पुत्र जब जंगल में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक से सामने एक बहुत ही घने जंगल से एक पागल इंसान निकल करके आया। वह बहुत ही अजीब सा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए था और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। साथ ही खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रहा था। उसके कंधे पर एक तोता बैठा हुआ था। उस इंसान के तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मित्रों, वह राजकुमार जो कि उस शिकार करने उस जंगल में आया हुआ था, जब वह व्यक्ति को ऐसे जंगल में घूमता हुआ देखता है तो वह उस पागल व्यक्ति के पास जाता है और उससे कहता है, हे विप्र, आप कौन हैं और इस तरह से फटे वस्त्र पहनकर जंगलों में क्यों वास कर रहे हो? लेकिन यह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उस पागल से दिख रहे आदमी को बहुत तेज की भूख लगी थी। वह पागल व्यक्ति खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। जब उस राजकुमार को पता चला कि वह खाने की खोज कर रहा है, तब इतने में ही राजकुमार ने अपने थैले से कुछ लड्डू निकाल करके उस पागल व्यक्ति को दे देता है और वह भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक कर उस लड्डू को खाने लगता है। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछता है, हे विप्र, आप कौन है? इस सुनसान और डरावने जंगल में क्यों रहते हैं? आपका परिवार तथा घर कहाँ है? यह सुनते हैं उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उस पागल व्यक्ति की आंख भर आती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। और यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाता है
कि आखिर मेरे द्वारा कही गई इतनी बड़ी बात सुनने से वह रोने क्यों लगा। अब राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं, हे विप्र, आप कौन है, मुझे बताइए, आप क्यों रो रहे हैं। तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था वह कहता है, हे राजन, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण ही इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। यह एक वीर राजा थे, लेकिन अब मानसिक संतुलन खोने की वजह से इनका यह हाल हो गया है। फिर राजकुमार कहता है, हे तोते, मुझे बताओ इनके साथ ऐसा क्या हुआ। तब तोता कहता है, हे राजन, इनके पास वाले नगर में एक बहुत सुंदर लड़की है। वह इतनी सुंदर है कि हर नगर के सारे लोग उससे विवाह करने के लिए पागल हैं। वह एकदम आसमान से उतरी हुई एक सुंदरी परी लगती है और उसका पिता एक राजा है और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, परंतु वह लड़की तो शादी करने के लिए तैयार है, परंतु सुना है कि उसकी एक शर्त है। वह ऐसी लड़की है, उसके इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्न का उत्तर दे सके। इसी कारण से जो कोई शादी की इच्छा लेकर उसके पास में जाता है वह उससे एक ही सवाल पूछती है। अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे सकता है तो उसके साथ में वह विवाह कर लेगी, अन्यथा सवाल का उत्तर नहीं दे पाता तो वह लड़की उसका सिर कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र जो था उसी स्त्री के द्वारा मारा गया। मेरे मालिक यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उसी स्त्री के कब्जे में है। अब वह आदमी अपनी इतनी बात उस तोते के मुंह से कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और यह सारी बात सुनकर के राजा के बेटे के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है। और वापस शिकार करने के बाद महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राजकुमारी का ख्याल उस राजकुमार के दिमाग में चल रहा था। राजा राजमहल जब लौट करके अपने महल में आए तो आ करके रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह को भी वह वही राजकुमारी के ख्यालों में डूबे थे। अब राजकुमार से रहा नहीं गया, वह शीघ्र ही अपना घोड़ा उठाते हैं और उस राजकुमारी की महल की तरफ चल देते हैं। जब वह राजकुमार उस राजकुमारी के बारे में जानने के लिए जा रहा था तभी राजकुमार के माता पिता उससे पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो। तब राजकुमार कहता है, हे माँ पिताजी, मैंने सुना है कि हमारे बाजू के राज्य में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। वह विवाह तो करना चाहती है पर उस राजकुमारी की एक शर्त है। सुना है कि उसका कोई प्रश्न है, जो उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वह उसके साथ विवाह करेगी, अथवा जो भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता वह उसका सिर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई सारे लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को उसने अपने कब्जे में ले रखा है। अब मैं उनके साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर जा रहा हूँ। यह सुनकर राजकुमार के माता पिता बहुत डर गए और अपने पुत्र को बहुत रोकने की कोशिश की, पर राजकुमार ने उनकी एक ही बात को नहीं सुना और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाता है। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब वह सुंदर राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, पर आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी। और अगर आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो याद रखिए आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, हे राजकुमारी, पूछिए आपका क्या प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से समर्थ हूँ। तब फिर राजकुमारी अपना वह प्रश्न पूछती है और तभी वह कई लोगों से पूछती आ रहे थे। जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तब उस राजकुमारी ने उस राजकुमार का सिर कटवा दिया। मित्रों, जब वह राजा को सबसे बड़ा वाला पुत्र गया हुआ था और उसी के कुछ समय पश्चात उस राजा ने उसकी मौत की खबर सुनी तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने अपने दोनों छोटे भाई भी बहुत ही दुखी हुए। बड़े भाई के मरने की बात सुनने के बाद दूसरे वाले भाई ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा। अब वह राजकुमार भी उसी राज्य में उस राजकुमारी के पास जाता है, परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार उस राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इससे विवाह कर पाता। परंतु फिर भी वह राजकुमार उस राजकुमारी से कहता है, मेरा बड़ा भाई कहाँ है। तब राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यह सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाता है। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो। राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। अब वह राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह तो कर लूँगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको मुझे मेरे उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तब राजकुमार कहता है, ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए। लेकिन जब वह राजकुमारी अपना प्रश्न पूछती है तो दूसरा वाला राजकुमार भी उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता
और उसका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी तरह उस विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़के थे, जिसमें से 2 लड़के मारे गए। अब बचा सबसे छोटा वाला लड़का। जब उसे अपने दोनों भाइयों की मरने की बात पता चली तो वह भी अपने घोड़े को लेकर के राजकुमारी के महल की ओर चल देता है, क्योंकि वह अपने दोनों भाइयों के मृत्यु के आक्रोश में था। उसके माता पिता ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे वाले भाई ने अब सभी से इनकार करते हुए कहा, हे माता पिताजी, मैं जा रहा हूँ उस हत्यारिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के लिए। या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर आऊँगा, अन्यथा आप यह समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। इसके बाद माता पिता ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु वह राजकुमारी से बदला लेने के लिए चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे, अगर वैसे मैं भी गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। पर कुछ सोच समझने के बाद उसने क्या किया कि उस राजकुमारी के महल से थोड़ी सी दूर पर एक बाग था। उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बगिया के अंदर चला गया। उस राजकुमार को यह नहीं पता था कि वह राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। अब उस बगिया में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा था। मित्रों, राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था। तब उस राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ बगीचे में आती है और कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी लाकर दो, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर के उसी सरोवर के पास जल लेने के लिए गई, जिस सरोवर के पास वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। उसने देखा तो उसके रूप को मोहित देखकर वह राजकुमारी की सखी उस राजकुमार पर मोहित हो गई। वह राजकुमारी की सहेली जल लेकर के आई, राजकुमारी को पिलाया और तुरंत लौट करके सरोवर के पास चली गई। और उसने जाकर के उस आदमी से कहा, जो कि राजकुमार था, उसने कहा, आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? आपको देखते ही आपके रूप पे मोहित हो गई हूँ। अगर आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो मैं शीघ्र ही आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है, हे सुंदरी, ठीक है, लेकिन आप हो कौन? फिर वह लड़की कहती है, मैं राजकुमारी की सहेली शांति हूँ। यह सुनकर के राजकुमार उस शांति के साथ अब उसके घर चला जाता है और शांति अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उस राजकुमार को बैठा देती है। और इसके बाद में शांति ने राजकुमार को भोजन करवा रही थी। तब राजकुमार कुछ सोच रहा था। तब शांति कहती है, हे युवक, आप क्या सोच रहे हैं? आप विश्राम कीजिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपके रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं आपसे मन ही मन में प्यार कर बैठी हूँ। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगा। राजकुमार की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और वह कहने लगा, मैं इसलिए उस सरोवर के बगिया में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है वह एक हत्यारिन है। इसने अब तक कई लोगों का सर कटवा दिया है और उन्हीं में हमारे 2 भाई मारे गए हैं। मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ, इसीलिए बस मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब शांति कहती है, हे युवराज, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमसे विवाह करेंगे। शांति ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा लिया, वहीं दूसरी ओर उसे यह डर लग रहा था कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं यहाँ से लौट करके आएंगे भी या नहीं। फिर राजकुमार शांति कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी ने अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने शांति से इतना कहा तो शांति ने राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। तब फिर शांति ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया और शांति ने कहा कि हे युवराज, वहां तो यहाँ आए हर व्यक्ति से एक ही प्रश्न पूछती है कि बताओ, गुल सरोवर की कहानी क्या है? तब राजकुमार ने शांति से कहा, प्रिय, आपको अगर पता है तो उसका उत्तर अवश्य पता होगा, तो आप हमें इसका उत्तर बता दीजिए। लेकिन शांति तुरंत हाथ जोड़ करके बोली, हे युवराज, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता, चाहे कुछ भी हो जाता, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती। लेकिन शांति कहती है, युवराज, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उसको ही यह गुल सरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को यह सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई विवाह करना चाहे तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहाँ तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी राजकुमारी यही प्रश्न करती है क्योंकि उस साधु के प्रेम करती है। तब राजकुमार ने शांति से कहा, चलो ठीक है,
तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया। अब हम जाते हैं, पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करते हैं, इसकी कहानी क्या है। इसीलिए आप यहाँ पर इंतजार करिए और हम वापस लौट कर आएंगे। तब शांति बोलती है, हे युवराज, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी? मैं आपको यह बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है, वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। वह राजकुमार बोला, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब शांति बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, आप वहाँ मत जाइए, इस जिद को छोड़िए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाएंगे, आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाइए। उस राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। शांति ने सोचा कि हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। फिर शांति ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि यह घोड़ा और तलवार तुम्हारे काम आएगी, इसीलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा। उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता, परंतु वह शेर बहुत ही भूखा है, क्योंकि अपने बुढ़ापे के चलते वह शिकार नहीं कर पाता। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार की मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना। जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने वह खाने की चीज रख देना, वह उसे खा करके तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तब समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, तो वहां से आगे आपको समुद्र उस पार जाना होगा। और इतना कहकर शांति राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाता है। जाते समय शांति राजकुमार से कहती है, हे प्रिय, कहीं मुझे भूल मत जाना, लौट करके जरूर आना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी, यह मेरा आपसे वादा रहा। तब उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए कहा, हे प्रिय, आप चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं लौट करके जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, इसलिए आप तनिक भी चिंता मत करो, यह मेरा वादा रहा। अब वह राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो शांति के कहे अनुसार उसको एक शेर की गुफा मिली, जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था जिसके बारे में शांति ने राजकुमार को बताया था और साथ में यह भी कहा था कि आप रास्ते से इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्की हल्की ठंड भी लगने लगी है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो अब वह क्या करता है कि आसपास के कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ी सी आग जला लेता है, जिससे वह अपने शरीर को गर्म रख सके। तब उसी आग के पास में आकर वह शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजकुमार उस शेर को सहलाने लगता है और कुछ समय बाद राजकुमार की आंख लग जाती है और राजकुमार वहीं पर सो जाता है। फिर अगले सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में और आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती है, कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर के भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही देखता है कि थोड़ी दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र तट पर खड़े हैं। अब वह राजकुमार उस व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस पार जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि समुद्र के उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवाकर समुद्र के उस पार पहुंचवाया करता था। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखवा देता है। इतने में वह राजकुमार उस व्यापारी से कहता, आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंचा दे। फिर व्यापारी ने कहा, अगर इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है, मुझे माफ़ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं आपकी मदद करता हूं तो मुझे बहुत समय लगेगा और मैं अपने कार्य को समय पर नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं, हे भाव मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चैन, इसको आप रख लीजिए, पर मुझे इस नाव से
जाने दीजिए मित्रों, वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजकुमार के दिए हुए सोने के सिक्के और उसकी चैन रख लेता है और नाव से सैनिक द्वारा कुछ सामान उतरवा के राजकुमार को उस नाव पर जाने देता है, क्योंकि उस लालची व्यापारी को राजकुमार के द्वारा उसे बहुत सा धन दिया गया था। और इसी तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में निकल जाता है। वह ठीक 13 दिन के बाद समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाता है और उस नगर में गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है, परंतु उसे ऐसी कोई आस दिख नहीं रही थी। और देखते ही देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंच जाता है और जिस राज्य में वह पहुंचते हैं उस राज्य का नाम गुल था और वह राजकुमार जिस नगर में पहुंचा था वहां के राजा का नाम सरोवर था। वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला होती है और वहां पर कई लोग आया करते हैं। वहां पर संगीत कार्य होते हैं और संगीत बजता है, नृत्य कला होती है। उस राजकुमार ने देखा कि सभा में चारों ओर आनंद का माहौल फैला हुआ है। अब उस राजकुमार के मन में एक युक्ति सूझी। अब वह उस सभी के बीच में जाकर बैठ गया। अब 4-5 दिन लगातार वहां पर वह आता जाता रहा। वह कई लोगों के बीच में चुपचाप आकर बैठ जाता था, लेकिन वह किसी से कुछ भी नहीं कहता था। एक दिन सरोवर नाम के जो राजा की नज़र उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको उठाया। जब सभी सभासद वहां पर बैठे थे तभी उस राजा ने उस राजकुमार से कहा कि मैंने आपको देखा कि आप 4-5 दिन से आते हो, न किसी से कुछ कहते हो और न ही किसी को कुछ बोलते हो। आप इस राज्य में नहीं नए लगते हो, इससे पहले कभी यहाँ दिखाई नहीं दिए। कौन हो आप, क्या करना चाहते हो? मुझे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए यह प्रश्न आपसे पूछना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे बहरूपिया आकर योजना बनाकर हमारे राज्य के लोगों की क्षति पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप मुझे बताइए कि कौन हो आप और यहाँ क्या करना चाहते हो। आप पर विशेष नज़रें टिकाई हुई हैं। राजकुमार तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। मैं आपको अपने संगीत के माध्यम से आपको कुछ बहुत ही मधुर सुनाना चाहता हूँ। यह सुनकर सरोवर नाम का राजा उस राजकुमार से कहता है, कौन सा संगीत? ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में ही सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी वाह वाह करने लगी। अब वह राजा भी खुश हो गया और राजा उस राजकुमार से बहुत ही प्रसन्न मन से बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से बहुत ही खुश है, इतने खुश है कि आप चाहे तो कुछ भी मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वह जरूर देंगे, यह हमारा वचन है। अब वह राजकुमार कहने लगा, महाराज कहीं ऐसा न हो कि मैं आपसे मांगूं तो आप अपना पैर पीछे खिसका लिए, इसलिए आप कीजिए, रहने दीजिए। वह राजा उस भेष बदले राजकुमार की बात सुनता है। तब वह राजा कहने लगता है, नहीं आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कहोगे हम आपको देंगे, आपकी जो इच्छा हो आप मांगो। अब महाराज कुमार ने कहा, महाराज हमें आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। अब राजकुमार की बात सुनते ही उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था उसने कहा, तुमने यह क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते, वह भी मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुमने मुझसे यह कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज कुछ समय पहले आपने ही तो कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे। आपने तो मुझे वचन भी दिया है और आप एक रघुवंशी हैं। रघुवंशी जिसने एक बार वचन दे दिया वह मर जाते हैं, लेकिन अपने वचन को झूठा नहीं होने देते। इसलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए। आखिर इस कहानी का क्या राज है? अब महाराज अपने ही दिए हुए वचन में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम इस सवाल पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, महाराज ठीक है, मुझे भी आपकी शर्त मंजूर है। इस कहानी के बाद आप मेरा सिर कलम करवा दीजिए। अब वह राजा बोला, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। तब महाराज मंत्रियों को इशारा कर दिया और नौकर भी इशारा दिया। अब नौकर वहां से चले जाते हैं। सभी सभासद को वहां से जाने का आदेश दे दिया जाता है
और नौकरों को कारावास से कुछ लोगों को आदेश दिया जाता है। अब राजकुमार भी उसी तरफ मुंह करके बैठा हुआ था, यह सब देख रहा था। तब वह देखता है कि नौकर क्या लेकर के आए हैं, कि एक लड़की है, वो बहुत सुंदर है, उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र है और उसके हाथों पैरों में जंजीर की बेड़ियां पड़ी हुई है। वह चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए वह नौकर जो थे उस लड़की को लेकर आ रहे थे, वह उसे मारते हुए ला रहे थे। वह राजकुमार यह दृश्य देखता ही रह गया। उसने अपने मन में सोचा, यह क्या है, यह तो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। आखिर इस लड़की को यह राजा क्यों बुला रहा है। अब उस लड़की को लेकर उसे उस सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया गया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी को सुनाना शुरू करने से पहले कहा, तुम सुनना चाहते थे गुल और सरोवर की कहानी क्या है, तो सुनिए। मेरा ही नाम सरोवर राजा है, मैं ही हूँ वह सरोवर, और गुल यह लड़की है जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी हुई है। तब राजकुमार कहने लगा, महाराज आप सरोवर, यह लड़की गुल, इसका मतलब ये आपकी ही कहानी है। तो राजा ने कहा, यह मेरी ही कहानी है। राजकुमार ने कहा, फिर तो इसे आपसे अच्छी तरह और कौन बता सकता है। महाराज बोले, सुनो हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार के लिए गया था। वहां पर यह लड़की अपनी सहेलियों के साथ बगिया में बैठी हुई थी। यह सब बातें सरोवर नाम के राजा ने समझा रहा था। उस दिन बगिया में घूमते घूमते हम पहुंच गए। हमारी नज़र इस स्त्री के ऊपर पड़ी। यह गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए, और हमें देखकर यह भी हम पर मोहित हो गई। इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताएं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ भी नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि कौन हो आप, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या देख रहे हो। फिर मैंने उलझी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। आप कह रहे हैं क्या देख रहे हो, क्या आप इतनी सुंदर हो कि ऐसा लगता है हम आपको देखते ही रहे। इससे पहले कि मैं इस लड़की से कुछ पूछता, तब तक इस लड़की ने मुझसे पूछ लिया, क्या आप मुझसे शादी करोगे। जो बात मेरे दिल में थी उसने कह दिया। मैं बहुत खुश हो गया। यह लड़की मुझे साथ में लेकर के अपने घर पहुंची। अपनी माँ से जाकर के हट करने लगी, माँ अगर विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी। माँ बाप ने बहुत समझाया कि बेटा इनके घर खानदान कोई पता नहीं कहाँ रहने वाले हैं, इसका कुछ पता नहीं है। उसकी माँ कहती है, एक अजनबी के साथ मैं तुम्हारे विवाह कैसे करा सकती हूँ। तब महाराज कहता है, उस समय वह लड़की बार बार अपने माता पिता से विनय करने लगती है, खाना पीना छोड़ देती है। अब इसके जिद के सामने इसके माता पिता मजबूर होकर इसका विवाह मेरे साथ करवा देते हैं। और फिर वह सरोवर महाराज राजकुमारी से कहता है, जरा ध्यान से इस कहानी को सुनना, क्योंकि इस कहानी में अब तुम्हें बहुत सारे राज खुलने वाले है होता है। इस लड़की का विवाह जब मेरे साथ हो गया, तब विदा होकर मेरे साथ मेरे घर के लिए आ रही थी, तो रास्ते में यह बहुत प्रसन्न थी और मुझसे कह रही थी, मुझे मेरे मन चाहे पिया मिल गए हैं, मैं खुद दुखी रह सकती हूँ लेकिन इनको कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। और कहती थी, मैं खुद संकट में रह सकती है लेकिन इन पर कभी आँच नहीं आने दूंगी और अपने पिया से हमेशा लगाव बना के रखूंगी। ऐसे करके हम अपने घर पहुंच गए और इसे अपने घर ले आए, और हम आपके प्यार में इतना पागल हो गए कि सब कुछ भूलते जा रहे थे। हम अपना राज्य दरबार भी समय से पहले बंद करके घर पहुंच जाते, और ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद से जब घर लौट के इस स्त्री के पास आते थे तो पता नहीं हमें बहुत जोर से नींद आ जाया करती थी, और इतने में ही वह राजमहल से जंगल की ओर चल देती थी। इस स्त्री का वहां से निकलते ही मैं भी वहां से निकल जाता हूँ, इसके पीछे पीछे जाता हूँ। तभी मैं देखता हूँ कि वह स्त्री एक साधु के साथ में बैठी हुई हंस हंस कर बातें कर रही थी। इतना सब कुछ देखते मैं सोचने लगा कि पता नहीं यह उसका रोजाना का काम था या सिर्फ आज का है। उसके बाद मैं चुपचाप वहां से वापस महल लौट जाता हूँ। फिर राजकुमार उससे कहने लगा कि आगे क्या हुआ, तो महाराज ने राजकुमार से कहा कि उस दिन मेरा पूरा दिन उसी के बारे में सोचते सोचते निकल गया। दूसरे दिन भी संध्या होने चली तो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कब शाम होगी। फिर से खाना बनाया और मुझे लेकिन उस दिन हम जानबूझकर खाना नहीं खाए। मैंने निर्णय किया कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सोएंगे नहीं। फिर देर रात तक उसने बातें करते रह गए। एवं इतने में वह स्त्री ने कहा, पिया अब बहुत रात हो चुकी है, आप सो जाइए। मैं आंखें बंद करके सोने का नाटक किया और तब यह स्त्री उसी साधु के पास चली जाती है
और फिर मैं इसके पीछे पीछे गया तो देखता हूँ कि वह साधु हाथ में डंडा लिए उस स्त्री को बहुत ही गुस्से में कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लग गया था, इतनी देर तक। फिर वह स्त्री जोर जोर से कहने लगती है। साधु कुछ मांगते हुए कहा, मेरे पिया आज बहुत विलम्ब से सोए, इसीलिए मुझे आने में इतनी देर हो गई। फिर स्त्री ने साधु से कहा, अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर बार मैं इसको खाने में जहर दे करके उसे सदा के लिए सुला दूंगी और आपके पास आ जाऊंगी। तभी मैंने उसके मुख से यह बात सुनी तो मुझे बहुत तेज पसीना आने लगा और मैं घबरा गया। उसी समय उस साधु की नज़र मुझ पर पड़ गई और साधु ने उस स्त्री से कहा कि उस ये पीछे करके मुझे देख रहा है। तो फिर वह जो गुल नाम की लड़की थी उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी। तभी वह स्त्री ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, यह तो मेरे पिया है, आप उसे मार डालिए। फिर क्या था, वह दो थे और मैं अकेला। दोनों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया और मुझे मारने की कोशिश की और हमारे बीच युद्ध छिड़ गया और फिर मैं युद्ध करते करते नीचे गिर गया। उस साधु ने मुझे कसकर दबा दिया। तभी यह जो स्त्री है वह स्त्री नहीं बल्कि हत्यारिन है। इसके बाद स्त्री ने तलवार लेकर मेरे सीने पर बैठ गई और तभी जो साधु था वहां से भाग गया और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जैसे ही यह स्त्री मुझे तलवार से मारने वाली थी यह जो कुत्ता तुम सामने देख रहे हो, उस वक्त वो कुत्ता आता है और रानी पर काबू करके मेरी जान बचा लेता है। और जो वह साधु था वह समुद्र के उस पार मेहर नाम के राजकुमारी के राज्य में जाकर छिप गया है। राजकुमार को महाराज की पूरी बात समझ में आ गई। अब वह महाराज राजकुमार से कहता है कि यह थी गुल और सरोवर की कहानी। अब अपने वादे के अनुसार पूरी कहानी तुम्हें सुना दी, अब तुम इस वादे के अनुसार अपना सर कटवा। इतने में राजकुमार ने कहा कि महाराज आप जरूर मेरा सर कटवा लीजिए, लेकिन इससे पहले मुझे यह बता दीजिए कि वह रानी जिसने उस साधु को उसके राज्य में छुपने दिया, ऐसा उसने क्यों किया? उसने उस साधु को छिपने के ने राज्य में क्यों दिया? आखिर उस राजकुमारी ने उस साधु को अब तक क्यों छिपा करके रखा है? और जब राजकुमार ने यहाँ कहा तो सरोवर महाराज अब वह अपने ही दिए हुए वचन में फंस गए एवं इस सवाल का जवाब वह नहीं दे पा रहे थे। इसी कारण से उसने राजकुमार को जीवित छोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरे इस राज्य में कभी नजर नहीं आना। राजकुमार सब सुन के उस मेहर नाम के राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। कुछ दिनों के बाद जब राजकुमारी मेहर नाम की राजकुमारी के महल पहुंचते हैं तो राजकुमारी से कहते हैं, हे राजकुमारी, मैं आपसे विवाह करने की इच्छा रखते हुए यहाँ पे आया हूँ, क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेगी? फिर मेहर कहती है, हे युवराज, क्या आप जानते हैं मुझसे विवाह करने से पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। अगर आप योग्य उत्तर देंगे तो ही मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ, अन्यथा आपका सिर कटवा दिया जाएगा। बोलिए, क्या आपको यह मंजूर है? मित्रों, अब राजकुमार को तो पहले से ही पता था कि राजकुमारी क्या प्रश्न करने वाली है, इसलिए राजकुमार ने शर्त स्वीकार कर ली और कहा, हाँ जरूर, मुझे आपकी यह शर्त स्वीकार है। पूछ लो, क्या है वह तुम्हारा अनोखा प्रश्न जिसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया। अब राजकुमारी मन ही मन सोच रही थी और प्रसन्न हुई कि चलो आज एक और बलि का बकरा मिल गया। हे राजा, तुम मुझे बताओ कि क्या है गुल और सरोवर की कहानी। राजा, परंतु यह राजकुमार ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं तुम्हें कहानी सुना तो दूंगा, लेकिन तुम शायद इस कहानी को सुनने के बाद अपने क्रोध पे काबू नहीं कर पाओगी, क्योंकि इसलिए फिर एक बार सोच लो। अब राजकुमारी सोचती है कि आखिर ऐसा क्या है इस कहानी में जिसके सुनने पे मैं क्रोधित हो जाऊंगी। राजकुमारी इस बात को ध्यान नहीं देती और राजकुमार से कहती है, आप बातें मत बनाओ, बस मुझे वह कहानी सुनाओ। अब राजकुमार कहानी सुनाता है और ये वह गुल और सरोवर की कहानी जिसमें कि मक्कारी, फरेब और एक बंद जलन झूठी स्त्री की प्रेम कथा थी, वह विस्तार पूर्वक बताता है, जिसे एक मायावी साधु ने अपने वश में किया था। और जैसे ही कहानी पूरी होती है तो राजकुमारी कहने लगी कि हे राजन, इस कहानी में ऐसा क्या था जिससे कि मुझे क्रोध आता था। मित्रों, राजकुमारी उस साधु के प्रेम में अंधी थी और राजकुमार बोले, हे राजकुमारी, जिस साधु के प्रेम में तुम अंधी हो वह वही गुल सरोवर कहानी वाला साधु है जो वहां से भागकर समुद्र के इस पार तुम्हारे पास आकर छिपा हुआ है। अब उसने तुम्हें भी अपने वश में कर रखा है। अब मेहर को विश्वास नहीं होता है। वह तुरंत राजमहल से निकलकर अपने राज्य में उस साधु के यहाँ पहुँचती है और उस मेहर के साथ पीछे से वह राजकुमार भी जाता है। मेहर उस साधु के पास जब पहुँचती है तो वह उस साधु से पूछती है, हे साधु, मुझे बताओ कि असल में तुम कौन हो और इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हो। साधु घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। इतने में राजकुमारी समझ जाती है कि यह पक्का वही इंसान है।
अब राजकुमारी उस साधु से कहती है, हे साधु, तुम्हारे छल और फरेब के कारण कई राजाओं ने अपनी जान गंवाई है। अब तुम्हें भी मैं ठीक उसी प्रकार की सजा दी जाएगी। इतने में साधु बोलता है, हे राजकुमारी, मुझे माफ कर दो, मैंने किसी भी व्यक्ति की जान नहीं ली है, वे सभी लोग अभी भी जिंदा है। तब वह राजकुमार जो मेहर के साथ आया था उस साधु से पूछता है, हे साधु, तुम मुझे जल्दी बताओ, कहाँ है वे सभी लोग जिन्हें तुमने लाया था। अब वह साधु मेहर और राजकुमार को जंगल में एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर उस सभी लोगों को उस साधु ने कैद करके रखा हुआ था। वो राजकुमार सभी लोगों को वहां से आज़ाद कराता है और उनके दोनों बड़े भाई भी मिल जाते हैं और राजकुमारी उस साधु को हमेशा के लिए उसी कैद में बंद कर देती है। तब राजकुमार उस मेहर के राजकुमारी से कहते हैं कि राजकुमारी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपकी वजह से मैं अपने भाइयों से मिल पाया। जहां मुझे लग रहा था कि मेरे दोनों बड़े भाई कब का मारे जा चुके हैं। और इतना बोलने के बाद राजकुमार मेहर नाम की राजकुमारी को समझाते हुए कहते हैं, तुम एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में कभी भी किसी इंसान को दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि आपको उस दूसरे इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर इंसान के अंदर खुद के लिए स्वार्थ छुपा होता है। राजकुमार कहता है, जब कोई इंसान कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाता है या दूसरे को बेवकूफ़ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंड करता है तो इसे तिर्या चरित्र कहते हैं। कैसे जब एक इंसान को अपना स्वार्थ दिखने लगता है तो वह अपने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाकर अपने स्वार्थ को पूरा करता है और उसके साथ रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक नहीं लगती है कि यह स्त्री या पुरुष तिर्या चरित्र का खेल कर रहा है। मित्रों, आज के समय में हर दूसरा मनुष्य तिर्या चरित्र कर रहा है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वार्थ है वो अपने स्वार्थ के चलते सभी को धोखा दे रहा है। इसीलिए जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके अंदर खुद को लेकर कोई स्वार्थ तो नहीं छुपा हुआ है। अगर ऐसा है तो आप अपने थोड़ा दूर ही रहिए, क्योंकि ऐसे में आपके ज़िंदगी में हर एक कदम पर धोखा ही मिलेगा, क्योंकि एक स्वार्थी इंसान अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। मित्रों, मेहर से इतना कहने के बाद वह राजकुमार अपने भाइयों के साथ महल की ओर चल देता है और फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमार अपने वादे के मुताबिक शांति नाम की लड़की से विवाह कर लेता है और अपने सभा में सभी लोगों के सामने कहता है कि स्त्री चेहरे से नहीं बल्कि दिल से सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी महिला का दिल साफ है आप अपना जीवन खुशी खुशी जी पाएंगे। लेकिन अगर वहीं कोई स्त्री देखने में बहुत सुंदर है लेकिन उसका चरित्र खराब है तो आपको जीवन में आगे चलकर बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। प्रिय मित्रों, आपको यह कहानी